हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ऑल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर चालू रखे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम सबसे पहले सीखने वाले हैं परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या या पूर्ण, बिल्कुल। तो अगर इसकी बात करें डिफाइन की, तो कहता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर, जैसे अगर बात करें 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर बच्चों होता है 1, 2 एंड 4। क्या? 1, 2 एंड 4। तो किसी भी नंबर का फैक्टर, इफ द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, और उस नंबर को छोड़ करके, यानी इस 4 को छोड़ दें, तो अगर उन बाकी फैक्टर का सम नंबर के बराबर आ जाए, जैसे कि यहां पे अगर सम निकाले तो 1 + 2 3 नंबर के बराबर आ जाए, तो वो नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। तो यहां पे अगर 4 के लिए चेक किया तो ये परफेक्ट नंबर नहीं था। 6 पे चेक करते हैं, तो 6 का फैक्टर होता है 1, 2 से भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि पहले तो उस नंबर को छोड़ दो, उस नंबर को छोड़ दीजिए, तो बाकी बचा क्या बच्चों? 1 + 2 + 3। अब देखिए यहां पे 6 आ गया। अगर आ गया है 6, तो ये नंबर जो है बच्चों परफेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर 8 की बात करें बच्चों, तो 8 की अगर बात करें तो 8 का फैक्टर 1, 2, 4, 8। तो सबसे पहले तो सवाल है कि इटसेल्फ को छोड़ देना है, यानी खुद को छोड़ देना है, बाकी का ऐड कर ले। 1 + 2 + 4 आ गया 7। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। 12 पे आ जाए बच्चों, 12 का अगर चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। सबसे पहले कहता है नंबर जो है खुद को छोड़ दे, तो 12 को छोड़ दे, बाकी को ऐड कर दे। तो ऐड कर दे यहीं पे, 6 4 10 3 13, 13 2 15 1 16 आ गया। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 16 का चेक करें, तो 16 का अगर चेक करें बच्चों, 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं, 1, 2, 4, 8 और 16। तो जरा इटसेल्फ को तो छोड़ देना है, छोड़ करके ऐड कर देना है। देखिए ऐड करके 8 4 12, 12 2 14 15। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरह से 28 को अगर आप चेक करें, अब जरा चेक करके देखें, 1 से, 2, 4 से, फिर 7, फिर 14, फिर 28। तो इटसेल्फ को छोड़ना है, बाकी को ऐड करना है। इटसेल्फ को छोड़े, बाकी को ऐड। 14 7 21, 21 4 25 और 25 3 28। तो देखिए यहां भी आ गया, ये भी परफेक्ट नंबर है। तो कहता है क्या कि परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले करना क्या है कि उसके फैक्टर्स निकालने हैं। जब फैक्टर्स निकल जाए तो उस संख्या को पहले निकाल देना, छोड़ देना है, बाकी को ऐड कर देना है। अगर वही संख्या मिल जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो हमने इतना एग्जाम्पल देखा, और इतने एग्जाम्पल्स में जो निकले हैं हमें 6 एंड 28 इज ए परफेक्ट नंबर। हालांकि मैंने कुछ और भी नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे जो परफेक्ट नंबर 6 है, 28 है, 496 यानी 496 और 8128। ये वो नंबर्स हैं जो कैसे नंबर हैं? परफेक्ट नंबर है। बात क्लियर है? तो ये डिफाइन भी मैंने समझा दिया और परफेक्ट नंबर भी आपको हमने समझा दिया। बढ़ते हैं आगे। अब है कुछ डेफिनेशंस। मैंने ये बताया भी था कि मैं अभी क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, बाद में सारे का डेफिनेशन मैं फिर से बताऊंगा। तो अब सारे नंबर्स के डिफाइन की बात करते हैं। तो डिफाइन में सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या जनरली हम लोग डिफाइन अगर करते हैं तो लिखते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। इसके सेट्स को किसके से दिखाते हैं, इसे एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बच्चों, एन से सूचित किया जाता है। क्या क्लियर है बच्चों? नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और देखिए काउंटिंग का संख्या एक से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या या होल नंबर उन संख्या को कहते हैं बच्चों, उन समूह को कहते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में अगर शून्य शामिल किया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया जाए, तो वो जो सेट बन जाता है बच्चों पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का सेट बन जाता है। तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक के साथ शून्य को रखा जाए तो पूर्ण संख्या का समुच्च का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या के समुच्च का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप नेचुरल नंबर में शून्य शामिल कर दें, सिंपल सा डिफाइन कि नेचुरल नंबर में अगर शून्य ऐड कर दें तो वो नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगा। और इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W से रिप्रेजेंट या सूचित किया जाता है। क्या क्लियर है बच्चों? देखिए ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए या इसी को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये देखिए शून्य शामिल हो गया, तो शून्य शामिल हो गया तो ये किसका कलेक्शन बन गया बच्चों, होल नंबर का। अगला है आपका बच्चों इवन नंबर। क्या है इवन नंबर? इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है बच्चों, सम संख्या। और सम संख्या का बचपन से हम लोग डिफाइन पढ़ रहे हैं कि दो वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 या दो से विभाज्य होने वाला संख्या, दो से विभाज्य होने वाला संख्या, विभाज्य होने वाला संख्या क्या कहलाता है बच्चों, तो वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 462 8 4 6 8 7 2 ये सब कैसे नंबर है, तो होल इवन नंबर है। और कहा जाता है कि इवन नंबर का जो यूनिट डिजिट का नंबर होता है वो 0 2 4 6 8 होता है। अगर ये नंबर्स आपको यूनिट डिजिट पे दिख जाए, जैसे कि मान लें अब यूनिट डिजिट पे अगर देखें 2 दिख गया, तो अगर 2 दिख गया तो ये क्या है, इवन नंबर है। 4 दिख जाए तभी इवन नंबर है, 0 दिख जाए तभी इवन नंबर है, 6 दिख जाए तभी इवन नंबर, और 8 दिख जाए तभी भी ये इवन नंबर है। अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं, तो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो दो से विभाजित नहीं होते हो, 2 से विभाजित नहीं होते। और इसकी यूनिट डिजिट पे आपको जो देखने को मिलेगा बच्चों 1 3 5 7 9। क्या क्या देखने को मिलेगा, 1 3 5 7 9। जैसे कोई नंबर ले लो, यूनिट डिजिट पे अगर 9 लिख दें
तो ये कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों? ऑड नंबर हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स आपके ऑड नंबर के हैं। अब बात होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और ये लैटिन वर्ड शब्द है। ये कहां से आया था बच्चों? लैटिन वर्ड से आया है। और कहता क्या है कि जब पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या को ऋणात्मक चिन्हों के साथ शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या का समुच्चय बन जाता है। पूर्णांक संख्या का समुच्चय या सेट बन जाता है। क्लियर है बच्चों? और इसे जेड से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? जेड या आई से। इसे जेड या आई से सूचित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ जेड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि जब नेचुरल नंबर को होल नंबर के सेट में उसके निगेटिव साइन के साथ ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? पूर्णांक संख्या बन जाता है या इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स को हमने देखे यहाँ पे, देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है और इधर नेचुरल नंबर को नेगेटिव साइन के साथ हम लोग ऐड कर दिए तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? इंटीजर्स बन गया है। अब इंटीजर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं या 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं इसको। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को जेड प्लस है और यही आपका नेचुरल नंबर है। यही आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। फिर जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक, ये हो गया। और निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया हम लोग बच्चों। बढ़े आगे, चलिए अगला है कंपोजिट नंबर। कहता है कि द नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। कहता है कि कोई भी नंबर जिसका कोई संख्या जिसके 2 से अधिक, कितने से अधिक बच्चों? 2 से अधिक, एक मिनट बच्चों, 2 से थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आ गया बच्चों, उसके लिए माफी। हाँ, कोई संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह क्या कहलाता है बच्चों? कंपोजिट नंबर
या यौगिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक संख्या, या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या बच्चों। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य संख्या। तो कहता है कि कोई भी जो नंबर है उसके दो से अधिक फैक्टर हो तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि अगर बात करें 4 का, तो 4 को अगर देखें तो ये 1 से भी डिविजिबल है बच्चों, 2 से भी डिविजिबल है बच्चों, और 4 से भी डिविजिबल है बच्चों। इसके देखिए 1 से अधिक फैक्टर आ गए तो इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। उसी तरह से अगर आप 10 को चेक करें बच्चों, तो देखिए 1 भी है बच्चों, एक ये 2 से भी है, ये 5 से भी है, और ये 10 से भी है। तो ये कैसे नंबर्स हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। हालांकि आगे और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे 12 की बात करें तो ये देखिए 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, और 6 से भी है, और 12 से। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए। तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या कहते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आता है प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, और वो संख्या क्या है? पहला 1 तथा स्वयं से, 1 तथा स्वयं से, बस यही 2 संख्या से। जैसे देखिए अगर बात करें 2 का, तो 2 एक तो खुद से तो है ही 2 से, और एक 1 से है। यानी वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वो होता है प्राइम नंबर। जैसे और बात करें, जैसे कि 3 की बात करें, तो देखिए 3 भी 1 से और एक 3 से, बाकी किसी से भी नहीं। 5 की बात करें तो 5 भी 1 से और 5 से, 5 1 से और 5 से, बाकी किसी से नहीं है। उसी तरह अगर 17 की बात करें तो 17 1 से डिविजिबल है, और 17 खुद से डिविजिबल है, बाकी किसी से नहीं है। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने वो होते हैं प्राइम नंबर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर बने वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो आगे हम चर्चा करेंगे प्राइम नंबर में ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्राइम नंबर का ही, आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे लेक्चर, और ये करेंगे लेक्चर अगले क्लास में। तो धन्यवाद, बाय।